हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज अ लाइट रे एंटर्स अ सॉलिड ग्लास स्फीयर of refractive index mu equal to root 3 at an angle of incidence 60 degree. The ray is both reflected and refracted at the farther surface of the sphere. The angle between the reflected and refracted rays at this surface will be. तो देखिए, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर ये हमारे पास में कोई स्फीयर है. इस स्फीयर के लिए देखो, मैं इस तरह से इसको बना लेता हूँ. ठीक है, यहाँ हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. इस नॉर्मल पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है 60 डिग्री पर. तो यहाँ पर ये लाइट रे इस तरह से रिफ्रैक्ट होकर मान लो इधर से जा रही है. ठीक है, अब ये आर है तो यहाँ पर ये भी आर हो जाएगा और ये एंगल भी मैंने आर मान लिया, बट ऑब्वियस होगा, है ना. ठीक है, तो देखिए इस जगह पर अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सरफेस को 1 बोल देता हूँ. तो एट वन सरफेस, एट सरफेस 1 1. तो 1 पर अगर देखें तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू म्यू. म्यू कितना है हमारे पास में, √3. ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, √3 एंड साइन आर. तो साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, इधर हो गया √3 और इधर हो जाएगा साइन आर. आर का वैल्यू आ गया 30 डिग्री. इसका मतलब यहाँ पर 30 डिग्री. अब आप ध्यान से देखो, है ना, समझो. एक तो इधर रिफ्रैक्शन, एक तो हो गया इस तरह से रिफ्रैक्शन, और एक लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट होगी. तो ये होगी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, और ये हो गई रिफ्रैक्टेड. ठीक है ना. अब आप देखो यहाँ पर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा. ये 90 डिग्री होगा, सॉरी ये 90 कैसे होगा बाद में देखेंगे. तो यहाँ नॉर्मल है मेरे पास में ये, तो इस जगह आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो यहाँ पर. ठीक है ना. तो अगेन जब यहाँ पर देखेंगे एट 2 नंबर, एट सरफेस 2, सरफेस 2 पर देखोगे तो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, आर, और ये हो गया मेरे पास में आई डैश मान लेता हूँ उसको, या फिर कुछ भी इमरजेंट एंगल बोल देता हूँ मैं, इमरजेंट एंगल. तो यहाँ लिखूंगा √3 साइन 30 इक्वल टू 1 इंटू साइन ई. ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा √3 इंटू 1/2 एंड साइन ई. तो यहाँ पर ई का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री. कितना आ गया, 60 डिग्री. ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में 60 डिग्री. तो बट ऑब्वियस ये 30 होगा और ये कितना आ जाएगा, 60. इसका मतलब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 60 + 30 दैट इज 90. तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बाय 90 डिग्री, सॉरी एंगल बिटवीन, है ना, इज 90 डिग्री. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री. ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.